महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा आज भी बढ़ सकता है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस एनडीए में शामिल हो सकती है। राज ठाकरे थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले एमएनएस चीफ राज ठाकरे से मिलने के लिए विनोद तावड़े पहुंचे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। बताया ये जा रहा है कि जल्द ही राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं और वो 2 सीटों की मांग कर रहे हैं। और देखिए, राज ठाकरे जो हैं उनको लेकर ये अटकलें चल रही हैं और अब अमित शाह से मिलने के लिए राज ठाकरे पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। अभी सीट कितनी राज ठाकरे को दी जाएंगी इस पर मंथन किया जा रहा है। एक सीट जिसे लगभग कंफर्म माना जा रहा है वो सीट है मुंबई साउथ की, जहां पर उद्धव ठाकरे काफी मजबूत समझे जाते हैं और महाविकास अघाड़ी की तरफ से वो सीट उद्धव ठाकरे को ही दी जा रही है, उनकी पार्टी को दी जा रही है। ऐसे में मुंबई साउथ का ये जो रण है ये काफी दिलचस्प हो जाएगा। अगर लड़ाई ठाकरे वर्सेस ठाकरे की होती है तो इस बार बीजेपी अपनी सीटों में इजाफा करने की कोशिश कर रही है। एक बड़ा टारगेट है जो बीजेपी ने सेट किया है। बीजेपी के लिए 370 का और एनडीए के लिए 400 प्लस का टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट किया है। तो एक एक सीट की कैसे मार्किंग करनी है, एक एक सीट में कैसे समीकरणों को अपने मुफीद बैठाना है, ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। ऐसे में एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुलाकात काफी अहम हो जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो गठबंधन है ये लगभग तय हो गया है और अब बहुत जल्द इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। अभी विनोद तावड़े मुलाकात कर रहे थे उसी होटल में जहां राज ठाकरे ठहरे हुए हैं, वहां पर पहुंचे थे और अब राज ठाकरे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए निकल चुके हैं। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, राज ठाकरे की मुलाकात विनोद तावड़े से तो हो चुकी है, अब गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। कितनी सीटों की मांग राज ठाकरे की तरफ से की जा रही है? देखिए, 5 सीटों की मांग जो है वो पहले दौर की बातचीत के दौरान राज ठाकरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने रखी गई थी। इनमें दक्षिण मुंबई की सीट के अलावा नासिक है, संभाजी नगर है, इसके अलावा शिरडी की सीट है और एक सीट की मांग राज ठाकरे कर रहे थे। लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ तौर पे उन्हें कह दिया गया कि उनके पास पहले ही 2 और पार्टनर्स है, उन्हें एकोमोडेट करना है। ऐसे में 5 सीटों की मांग तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन 2 सीटों पर विचार किया जा सकता है और इन 2 सीटों में एक दक्षिण मुंबई की सीट और शिरडी की सीट है। लेकिन इसमें भी सिर्फ एक सीट जहां पर राज ठाकरे का प्रेजेंस जो है वो ठीक ठाक है। राज ठाकरे अगर मैदान में उतरते हैं तो उनके जो स्थानीय उम्मीदवार है बाला नांदगांवकर, वो कद्दावर नेता है, जायंट किलर माने जाते हैं, वो शायद ठाकरे सेना को उस सीट से टक्कर दे सकते हैं और इसी उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी जो है, ठीक है, राज ठाकरे की अपनी ताकत है। जहां बीजेपी को उनकी जरूरत है तो राज ठाकरे को भी इस वक्त बीजेपी की जरूरत है, एनडीए की जरूरत है अगर अपने वोट शेयर और सीटों में इजाफा करना है तो। शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत को लेकर दिल्ली में हलचल बढ़ रही है। राज ठाकरे होटल से निकल चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।